सम्मान कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक चॉइस है। ये बातें सच होती हैं, खासकर जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, जो एक महान योद्धा राजा थे। शिवाजी सिर्फ एक कुशल योद्धा नहीं थे, वो अराजकता के समय में सम्मान और ईमानदारी की किरण थे। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिक साहस में होती है। शिवाजी का नाम पूरे देश में गूंजता था, उनके दुश्मनों के दिलों में डर और अपने लोगों में उम्मीद जगाता था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थे, सभी के लिए न्याय के लिए एक योद्धा थे। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि अंधेरे समय में भी एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उस समय में जन्मे जब मुगल साम्राज्य का अधिकांश भारत पर शासन था, शिवाजी ने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा देखी और उनकी आजादी के लिए लड़ने की कसम खाई। उन्होंने किसानों और योद्धाओं सबको एकजुट किया, उन्हें एक सपने के झंडे के नीचे लाया, एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण मातृभूमि। उनका साहस संक्रामक था। लोग उनके विजन और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर उनके साथ हो लिए। शिवाजी की ताकत सिर्फ उनके सैन्य कौशल में नहीं थी, बल्कि प्रेरित करने और एकजुट करने की उनकी क्षमता में थी। वो एक ऐसे नेता थे जो खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे, हमेशा खुद को खतरे में सबसे आगे रखते थे। एक घटना वास्तव में शिवाजी के चरित्र की गहराई को दर्शाती है। बीजापुर सल्तनत के खिलाफ एक युद्ध के दौरान उनके सैनिकों ने बहलोल खान के नेतृत्व वाले एक दल को पकड़ लिया। कैदियों में खान की पत्नी भी थी, जो उच्च कुल और असाधारण सुंदरता वाली महिला थी। महिला की सुंदरता की बात शिवाजी तक पहुंची और उनके दरबार में कुछ लोगों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने शिवाजी से उसे अपनी बनाने का आग्रह किया, ये तर्क देते हुए कि युद्ध में ऐसा करना आम बात थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि इससे खान अपमानित होगा और शिवाजी का दबदबा मजबूत होगा। हालांकि शिवाजी एक अलग ही मिट्टी के बने इंसान थे। उन्होंने प्रलोभन के सामने भी अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। भाग 4, एक वादा निभाया। शिवाजी ने बहलोल खान और उनकी पत्नी को बुलाया। अपने दरबार के सामने उन्होंने उनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ बात की, जो उस समय के क्रूर मानदंडों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने खान की पत्नी को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया और घोषित किया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। शिवाजी ने खान की आंखों में देखा और उन्हें याद दिलाया कि हालांकि वे युद्ध के मैदान में दुश्मन थे, लेकिन वह कभी भी बेईमानी वाले काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि असली जीत निर्दोषों को अपने अधीन करने में नहीं, बल्कि धार्मिकता को बनाए रखने में है। उनके शब्द दृढ़ लेकिन दयालु पूरे दरबार में गूंज उठे। भाग 5, हार में जीत। युद्ध की क्रूरता का आदि बहलोल खान स्तब्ध था। उसे और उसकी पत्नी, जिन्हें वह अपना दुश्मन मानता था, उनके प्रति दिखाए गए सम्मान का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने शिवाजी में उन महान गुणों का प्रतिबिंब देखा जो उसने सोचा था कि दुनिया से गायब हो गए हैं। शिवाजी के कार्यों की खबर दूर दूर तक फैल गई। उनके दुश्मन अपनी हार में भी उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। इस घटना ने किसी भी सैन्य जीत से कहीं अधिक एक न्यायप्रिय और सम्माननीय शासक के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इसने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत क्रूरता से नहीं, बल्कि अपने धर्म के पालन से आती है। भाग 6, धर्म की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन साहस और दृढ़ विश्वास की गाथा थी। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत सिर्फ जमीन जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दिल जीतने के बारे में है। उन्होंने अपने लोगों में गर्व और आत्मसम्मान की भावना पैदा की। उन्हें याद दिलाया कि वे सिर्फ प्रजा नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के भागीदार हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विपत्ति के सामने भी हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि धार्मिकता में होती है। और यही छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत है, एक ऐसी विरासत जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।